हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि NIS DLED वाले क्या करें, पप्पू सर और नंदन बोहरा सर दोनों में कौन सही। सबसे पहले तो हम इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे, और वीडियो इस टॉपिक पर हम इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इस पर सिर्फ वीडियो बनाने से काम नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट NIS से DLED किए हैं उनके फ्यूचर की बात है, और ये सरासर गलत हुआ है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गलती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पूरी पूरी गलती है। 18 महीने का कोर्स करवाया को हम लोगों को, NIS वाले को, और NIS वाले को जब 18 महीने का कोर्स कराया तो गैजेट में क्यों नहीं शामिल किया, ऐसा कोर्स क्यों करवाया जिसमें सस्पेंस रहे। और मोदी जी का स्कीम आखिर कैसे फेल हो गया। जब इतने महान प्रधानमंत्री हैं तो उनका स्कीम कैसे फेल हो गया। इतने महान प्रधानमंत्री का इतना महान स्कीम फेल कैसे हो गया, और कैसे चैलेंज करके कोई सुप्रीम कोर्ट से रेगुलर वाला जीत गया कि NIS जो गवर्नमेंट ने करवाया, संसद में पास करके करवाया, वो इनवैलिड हो गया। और अगर बोला जा रहा है कि जो जॉब में थे उनके लिए है, तो प्राइवेट टीचर से क्यों पैसा लिया गया और उनको भी करवाया गया। जब उनके नौकरी को जॉब नहीं समझा जा रहा है तो आखिर उनको क्यों करवाएगा। 6 महीने का इंटर्नशिप इसलिए माफ़ हुआ था क्योंकि हम लोग जो है NIS वाले जितने भी थे वो लोग NIS वाले आपको रन में थे, प्राइवेट स्कूल में थे। बात करते हैं पप्पू सर और नंदन बोहरा सर में, दोनों में कौन सही। देखिए, पप्पू सर और नंदन बोहरा सर में दोनों सही। पप्पू सर भी सही और नंदन बोहरा सर भी सही। दोनों के लड़ने का तरीका अलग है लेकिन सेम। दोनों का टारगेट क्या है? दोनों का टारगेट है NIS DLED को वैलिड करना। लेकिन ये बात थोड़ा सा पप्पू सर ने गलत किया कि बोहरा सर ऐसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बोहरा सर ने भी ये गलत किया कि पप्पू सर ऐसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारा काम आसान नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। जो NIS DLED को वैलिड करवाने का काम है, हम तो BEd भी किए हुए हैं, लेकिन ये सरासर गलत हुआ। जो भी NIS DLED किया है उनके साथ सरासर गलत हुआ है ना, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है कि अब 5 साल बाद, 7 साल बाद, 6 साल बाद आप सीधा कह देते हैं कि इनवैलिड हो गया। 17 से जोड़ लीजिए, 6 साल हो गया, वो कहाँ जाएंगे जिनका डेट फेल हो गया। तो ये गलत बात है। लेकिन पप्पू सर और नंदन बोहरा सर, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आपस में ना लड़िए। आप आपस में बिल्कुल नहीं, आप आपस में बिल्कुल मत लड़िए सर। पप्पू सर और नंदन बोहरा सर दोनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी नंदन बोहरा सर के बारे में मत कुछ कहिए। नंदन बोहरा सर, आप भी पप्पू सर के बारे में कुछ भी नेगेटिव बात मत बोलिए, क्योंकि गवर्नमेंट यही चाहती है कि स्टूडेंट आपस में उलझा रहे। रेगुलर वाले NIS के पीछे लगे रहें, रेगुलर और NIS दोनों मिलकर के BEd के पीछे लगा रहे, BEd रेगुलर और NIS के पीछे लगा रहे, और हम जब जॉब देने आए तो कहें कि इन लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही पूरा नहीं हो रहा है तो हम जॉब कैसे दें। गवर्नमेंट को मौका मिल रहा है और गवर्नमेंट फिर वही जात पात धर्म वाले एंगल से इलेक्शन में जीतता जाए। लेकिन इस बार बता देगा, सब NIS वाले कैंडिडेट लोग बता देंगे कि क्या होता है पावर। तो पप्पू सर और नंदन बोहरा सर दोनों में दोनों सही, और अगर गलत तो दोनों गलत। क्योंकि पप्पू सर भी वही कर रहे हैं जिसमें NIS DLED को वैलिड दिलाया जा सके, वैलिडिटी दिलवा सके, और नंदन बोहरा सर भी वही कर रहे हैं। इनकी भी पॉलिसी अच्छी है, बड़े बड़े सांसद और मंत्री से मिल रहे हैं। पप्पू सर की भी पॉलिसी अच्छी है कि कोई तगड़ा वकील होना चाहिए। जैसा कि अभी न्यूज़ आ रहा है, अपडेट आ रहा है, मतलब अभी पूरा कंफर्म नहीं है लेकिन अपडेट लगभग आ रहा है कि वो आपको कपिल सिब्बल साहब से पप्पू सर मिले हैं। तो अगर कपिल सिब्बल से बात बन जाती है तो चांसेस ज़्यादा हो जाएगा कि NIS DLED वैलिड हो जाएगा, या कोई ब्रिज कोर्स का एक प्रावधान आएगा। क्या करें NIS DLED वाले? NIS DLED वाले सबसे पहले तो फर्जी जो फंडिंग होगा उससे बचिए। 2 ठो अकाउंट है, एक पप्पू सर का, एक नंदन बोहरा सर का। बस अकाउंट इन्हीं के अकाउंट में फंडिंग करना है। बाकी कुछ यूट्यूब चैनल वाले हैं, जैसे कि अब नाम नहीं बोला जा सकता, बिहार के ही कुछ यूट्यूब चैनल वाले हैं, वो भी कुछ बना रहे हैं, और उन लोग की पूरी ज़िंदगी जो है इसी तरह से बीतती है, चंदा खाते खाते। तो आप उन लोग के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि पप्पू सर ने पिछले बार हाई कोर्ट से जीत दिलाया था, और नंदन बोहरा सर लगातार लगे हुए हैं। बस यही 2 चेहरे पर आप लोग जो है फंडिंग करेंगे, हम सभी लोग फंडिंग करेंगे जो भी NIS से किया हुआ है DLED, है ना। ऐसे तो मेरा BEd है, लेकिन ये पूरी तरह से 110% गलत हुआ, क्योंकि NIS के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। BEd वाले के पास ऑप्शन था 6 to 8 9 10, NIS के पास कोई ऑप्शन नहीं है, 0 पर आ गए सब लोग। अब BPSC 2 में रिजल्ट नहीं आया, इस सरासर
गलत है, गलत है, गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट में इसका बहुत बड़ा गलती है। इतना बड़ा बात हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के कान पर जू ही नहीं रेंगी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट पर इस पर ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। अब मोदी जी बहुत महान प्राइम मिनिस्टर हैं। प्लीज़ आप समझिए, आप ही के बच्चे हैं, आपके ही देश के बच्चे हैं, आपको ही सपोर्ट करके हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाए। प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट कीजिए। और MHRD मिनिस्ट्री से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं या कहीं से भी आपको ऐसा ट्वीट मिल रहा, हम लोगों ने जाके PM के इस पर चैनल पर भी ट्वीट किया, सब NIS वाले मिल करके, और बाकी लोग भी किए, लेकिन अगर कुछ भी पता चल रहा है तो जो हो सकता है आप कीजिए, रिक्वेस्ट है। और नंदन बोरा सर, पप्पू सर, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए। आपकी लड़ाई से NIS DLED वाले बच्चे का जो मजबूती है वो कम हो रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और DLED वाले यही करें कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रहें। काम सब तरफ से हो रहा है, पप्पू सर भी कर रहे हैं, अब बोरा सर भी कर रहे हैं, और बाकी जो NIS वाले जो कैंडिडेट है वो फंडिंग भी कर रहे हैं। और हम फंडिंग पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे, हम जोर देंगे कि अपने अपने ज़िला के सांसद से मिलिए, अपने अपने ज़िला के मंत्री से मिलिए, और कोशिश कीजिए कि दिल्ली पहुँचिए, ये सब सारा काम कीजिए। और जो लोग जॉब में हैं वो प्लीज़ ज़रूर फंडिंग कीजिए। कोशिश कीजिए कि फंडिंग पे ज़्यादा जोर नहीं। जब फंडिंग कब करेंगे, जब जान जाएंगे कि कपिल सिब्बल जो है वकील हैं और वो महंगे वकील हैं, अगर उनको रख लिया गया तो फंडिंग करना पड़ जाएगा। बोरा सर का भी थैंक यू, पप्पू सर का भी थैंक यू। प्लीज़ आप दोनों मत लड़िए, आप दोनों एक दूसरे पर टीका टिप्पणी मत कीजिए, मिल के रहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए और NIS को वैलिड करवाइए, क्योंकि ये सरासर गलत है। मेरे घर में भी NIS के कैंडिडेट हैं। प्लीज़, तो ये इन्फॉर्मेशन था और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे हम। और आप सभी से माफ़ी कि इतने दिन से हम यूट्यूब पर नहीं आ रहे थे, क्योंकि थोड़ा बिज़ी रह गए थे। जो BPSC 1 हुआ था उसमें मेरा ज्वाइनिंग हो गया है, उसमें थोड़ा सा बिज़ी रह गए थे। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि स्कूल का टाइम 9 से 5 है, तो थोड़ा सा व्यस्तता रह जाती है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे आने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।